जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, एसके हरियाणा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वापिस लो चारों बिल वापिस लो वापिस लो वापिस लो, बिजली बिल 2020 बंद करो जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, एसके हरियाणा जिंदाबाद। देखिए, एक दिन की सांकेतिक हड़ताल ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन की स्टेट कमेटी संबंधित सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर की गई है। ये 3 कृषि बिल जो कि सरकार ने किसानों के ऊपर लागू किए हैं, उनमें अमेंडमेंट के लिए जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनके समर्थन में की गई है। और दूसरा जो बिजली बिल 2020 है उसको रद्द करने के बारे में है, उसमें किसानों की क्रॉस सब्सिडी को ख़त्म किया जा रहा है। दूसरा, उसको निजीकरण की तरफ वित्त विभाग को सरकार ले जा रही है, जिसका नुकसान किसानों को भी और आम जनता को भी होगा, जिससे बिजली महंगी हो जाएगी और किसानों पर उसका सीधा प्रभाव देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ सरकारी विभाग होने के साथ साथ किसानों को सब्सिडी दी जाती है खेतीबाड़ी के लिए, जो बिजली है वो बहुत सस्ती दरों पर दी जाती है। निजीकरण होने के बाद ये काफ़ी महंगी उनको पड़ेगी और लगभग 72,000 रुपये एक किसान का मिनिमम बिल बनता है एक साल का, जो लगभग 5-7 किले वाले जिम्मेदार की पूरे साल की बचत मानी जाती है, 1,00,000 और 70,000 के बीच में। और इतना अगर वो बिल भरेगा तो उसकी बचत जीरो हो जाएगी। दूसरा, सरकार किसान की आय दुगनी करने की बात करती है, पर धीरे धीरे ये खाद की दवाइयों की सब्सिडियों को धीरे धीरे खत्म करती जा रही है। और कृषि बिल जो आए हैं इनमें भंडारण की खुली छूट दी जा रही है और मंडियों को भी धीरे धीरे खत्म होने की कगार पे पहुंच जाएगी। क्योंकि इसको उदाहरण अपने बीच में बिहार है, जहां पे एमएसपी का कोई कानून नहीं है, मंडी व्यवस्था खत्म है। वहां पे जीरी औने पौने दाम पे पूंजीपति खरीद लेते हैं, लाले खरीद लेते हैं बड़े बड़े, और वो फिर दूसरे स्टेटों में जहाँ पे ज़्यादा रेट है वहाँ पे ला के बेच देते हैं। क्योंकि वहाँ पे 800 से 1,000 रुपये के बीच में जीरी खरीदी जाती है, यहाँ पे 1700-1800 रुपये रेट है, तो डबल रेट यहाँ पे हो गया। तो वहाँ की जीरी यहाँ पे बिकती है दुगने दाम पे, इसलिए यहाँ पे भी दिक्कत पैदा हो जाएगी अगर ये कानून लागू होते हैं तो। दूसरा, इसमें जो कच्चे कर्मचारी 10-10, 15-15 साल से लगातार काम कर रहे हैं, उनको आज तक सरकार की तरफ से पक्का नहीं किया गया, ना ही समय पे वेतन दिया जाता है। कुछ कर्मचारी हमारे ESI की सुविधा से ऊपर निकल गई है उनकी तनख्वाह, तो उसके बारे में भी क्लियर नहीं है कि उनके मेडिकल की व्यवस्था किस तरह रहेगी। काफ़ी सारी खामियां हैं। दूसरा, सरकार बिचौलियों को ख़त्म करने की बात करती है, पर सरकारी विभागों में जो ठेकेदार के माध्यम से लगे हुए हैं वहाँ भी तो ठेकेदार को डायरेक्ट कमीशन जाती है सरकार की तरफ से। अगर सरकार को काम लेना है, कच्चे कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको निगम के रोल पे करे, और जो वो ठेकेदार को करोड़ों रुपये की कमीशन दे रही है वो बचाए, और सीधा जो विभाग के रोल पे होंगे तो कर्मचारी काम भी बढ़िया तरीके से कर पाएंगे। क्योंकि देखने में मिला है कि स्टार्टिंग के 5-7 साल तो इनका ESI और EPF के जो पैसे काटे गए हैं वो इनके खातों में आज तक नहीं शो कर रहे हैं। तो इसमें बड़ा तगड़ा घोटाला है। ठेकेदार है, इसके ऊपर किसी का कोई प्रेशर नहीं, ना तो विभाग के प्रेशर में है ना वो सरकार के प्रेशर में है। तो धीरे धीरे जब ये सरकारी संस्थान खत्म हो जाएंगे तो आने वाले समय में स्थायी रोजगार के जो अवसर थे वो आने वाली पीढ़ी के लिए बंद हो जाएंगे। क्योंकि सरकारी विभागों में नौकरी की गारंटी है, जो एक बार भर्ती हो जाता है अपनी योग्यता के आधार पर, फिर वो 58 साल तक लगातार सेवाएं देता है। पर निजीकरण आने के बाद यह व्यवस्था किस तरह की रहेगी, रोजगार की गारंटी रहेगी या नहीं रहेगी। सरकारी विभाग हैं जो जनता को बेहतर सुविधाएं देते हैं, कम दामों पे देते हैं, अगर ये सारे निजी पूंजीपतियों के हाथ में जाएंगे तो लाला अपनी मर्जी से बिजली के बिल के रेट तय करेगा, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ेगा। सरकार की नीतियाँ बिल्कुल गलत हैं। उन्होंने जो किसानों पे 3 काले कानून थोपे, धक्के थे थोपे, और जो नई बिजली का ये लाई 2020 की नीतियाँ लाई, ये भी बिल्कुल ही गलत है। सरकार सारी ही चीज़ों में सारी ही तरह के गलत काम, गलत उनके अपने खुद के ही गलत नतीजे निकल रहे, जो आम जनता पाया हावी होंगे। गरीब जनता के ऊपर सबसे ज़्यादा, जो मजदूर तबका उसके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा इसका, बिजली के बिलों का भी और 3 काले कानूनों का भी। क्योंकि गरीब अभी भी वो अपने जो कमाई करता है उससे अपना भरपेट गुजारा नहीं कर पाता।